नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आपका सभी स्टूडेंट का। देखिए सभी स्टूडेंट कैसे हैं, सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है। आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और डेली आपको मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, नोट करना है और डेली आपको पढ़ना है, मन लगा के अच्छी तरह से पढ़ना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पे हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, जिससे कि सभी स्टूडेंट को पता लगे कि हाँ मौखिक टेस्ट चल रहे आपके जीएस के। देखिए ये क्वेश्चन सारे जितने भी होते हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, पीसीएस का दे लीजिए, आईएएस का दे लीजिए, कोई से भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए पहला क्या है आपका जीएस का। देखिए रेलवे ग्रुप डी, आपका जो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यूपी पुलिस हो और लेखपाल, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी तिथि, वह कौन सी तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, यानी कि वो कौन सी तिथि थी जब पाकिस्तान ने अपना मुस्लिम लीग स्थापना दिवस मनाया गया था। तो 23 मार्च 1943 को अपना स्थापना दिवस मनाया था। कितना, कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943 को अपना स्थापना दिवस मनाया था पाकिस्तान ने। कौन सा? मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग स्थापना दिवस 23 मार्च 1943 में ने स्थापना दिवस मनाया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, यानी कि कौन सा हुआ था? ये आपका हुआ था तीसरा। कौन सा हुआ था आपका? तीसरा हुआ था। कौन सा? तीसरा हुआ था आपका 1932 में। और पहला कब हुआ था बताइए? पहला कब हुआ था? 1930 में पहला हुआ था। और दूसरा कब हुआ था बताइए? और दूसरा आपका हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में। इन तीनों सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था, तीनों में लिया था। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, इसको नोट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो बार बार पूछा जाता है। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। किन्होंने लिया था गोल सम्मेलन में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। इन्होंने तीनों में ही भाग लिया था। तीनों में इन्होंने भाग लिया था गोल सम्मेलन में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। सभी प्रश्नों को नोट करिए और अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगला भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार हमेशा पूछा जाता है। तो किसने किया था बताइए, कौन थे वे व्यक्ति? कह रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी कि सभापति किया था? वो कौन थे? कौन थे बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इसका क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन सभापति किया था। और ये कहां से हुआ था बताइए? ये हुआ था आपका गुजरात में। कहां हुआ था ये? गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था ये? गुजरात में। देखिए सॉरी, ये गलती हो गया है यहाँ पर, आई एम सॉरी इसके लिए। देखिए सॉरी, गलती हो गया है, ये गुजरात में नहीं हुआ था। देखिए गुजरात में नहीं हुआ था, थोड़ा समझिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कराची अधिवेशन का सभापति कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब था? सरदार वल्लभ भाई। जो आपका कराची अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ था? 1931 में इसमें क्या जोड़े गए थे? आपके मौलिक अधिकार, यानी कि आपके मौलिक अधिकार को क्या किया था? मौलिक अधिकार से संबंधित इनको प्रस्ताव दिया गया था। कब? 1931 में। 1931 में मौलिक अधिकार का क्या दिया गया था? मौलिक अधिकार से संबंधित यानी कि इनको स्थापित किया गया था। इसमें क्या में किया गया था? पारित किया गया था मौलिक अधिकारों को, 1931 में किया गया था। और किस अधिवेशन में? यानी कि कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। कौन सा? कराची अधिवेशन। इसके सभापति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों को आप नोट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अध्यक्षता निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से किसने की थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने की थी बताइए? कौन थे वे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर, क्वेश्चन कह रहे हैं हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कौन थे व्यक्ति वे? चंद्रशेखर। कौन थे बताइए? चंद्रशेखर बोस। कौन थे? जिनका नाम शॉर्ट में लिखे जाता है, देखिए शॉर्ट में देखिए क्या लिखा जाता है? एस सी बोस। इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है, मगर जो इसका ज्यादातर तो ऑप्शन में यही लिखा जाता है एस.सी. बोस। कौन सा? एस.सी. बोस। मगर जो जिसने अधिवेशन किया था, ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुर में जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो चंद्रशेखर बोस ने की थी। किसने की थी? आई एम सॉरी, गलती हो गया, आई एम सॉरी। देखिए एस.सी. कौन थे वे बताइए? ये कौन थे? बोस, सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। सुभाष चंद्र बोस ने किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने।
किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने हरिपुर में इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एस.सी. बोस ने की थी और सुभाष चंद्र बोस। कभी कभी ऑप्शन में आपका सुभाष चंद्र बोस होगा और कभी कभी ऑप्शन में आपका एस.सी. बोस भी होगा। ये जो हरिपुर, ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हरिपुर में हुआ था, ये कहां पर किया गया था? बताइए कहां पर हुआ था? ये हरिपुर कहां पड़ता है आपका? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये वहां पर ही होया था। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कहां पर हुआ था? हरिपुर में हुआ था। हरिपुर के किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। इसको कब किया गया था? इसको किया गया था 1938 में। कब? 1938 में इसको ये हुआ था। कहां पर? हरिपुर में हुआ था 1938 में। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो एस.सी. बोस ने की थी, जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चनों को आप क्या करिए? नोट करिए और डेली आप पढ़ा करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार हमेशा पूछा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वर्ष 1939, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी उन्होंने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कह रहा है 1900 यानी कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पंचायत सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? कौन था वो? कौन सा दल था जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? क्या था उसका नाम? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन था? कौन सा था सम्मेलन? बताइए वो कौन सा था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा था? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक था। कौन था? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन था? फॉरवर्ड ब्लॉक। इन्होंने इसकी क्या की थी? इन्होंने क्या किया था? 1939 में कांग्रेस छोड़ने का पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये किसने की थी? ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ लेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और ये आप कब इसको लाया गया था? 1939 में इसको छोड़ने की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में इसको छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था इसको? 1939 में इसको छोड़ दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को क्या करिए? नोट करिए और डेली आप पढ़ा करिए, क्योंकि आपको डेली ही पढ़ना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद
फौज की ओर से लाल किले के मुद में पारवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। किसने की थी, बताइए किसने की थी, बताइए किसने की थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुद्दे पर पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी, बताइए कौन थे बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कौन थे, भूल भाई देसाई। कौन थे, भूल भाई देसाई थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी भूल भाई देसाई ने। किस, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, बताइए सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और पूछ लेगा आपको, मुद पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी, भूल भाई देसाई ने की थी। किसने, भूल भाई देसाई ने की थी इसकी अध्यक्षता। तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। देखिए 1946 के कैबिनेट 1946 के कैबिनेट 1946 के कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। किसने किया था, बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो किसने किया था, जो 1946 का कैबिनेट मिशन था इसका नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता। तो किसने किया था, सर पैथिक किसने किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। किसने किया था, सर पैथिक लॉरेंस ने। इसके लॉरेंस के द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन का। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा इसको किया गया था। किसको, कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन को नेतृत्व किसने किया था, 1946 में किया था, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा इसको किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को नोट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है, क्योंकि इस चैनल पे हम वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपका पूछा जाता है। ये कह रहे हैं इन व्यक्तियों में से
यानी कि इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन नहीं था? विलियम कौन कौन नहीं था? विलियम वुड। कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। कौन? विलियम वुड नहीं था। किसका? इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो विलियम वुड नहीं था। कौन सा? विलियम वुड नहीं था। तो कौन कौन थे बताइए? एक तो यही थे सर पैथिक लारेंस, और दूसरे व्यक्ति और कौन थे? दूसरे व्यक्ति बताइए कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे कौन थे बताइए? स्टैफोर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लारेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे व्यक्ति कौन थे बताइए? एमबी अलेक्जेंडर। कौन थे? एमबी अलेक्जेंडर। ये तीन लोग थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर पैथिक लारेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स और आपके एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग थे, मगर इनमें से विलियम वुड नहीं थे कैबिनेट मिशन के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो कौन थे बताइए? ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। कौन थे बताइए? सी आर दास। कौन थे? सी आर दास। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास जी। कौन थे? सी आर दास जी थे। कौन थे? सी आर दास जी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा सारे पूछे गए हैं। हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं। हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या करना है, आप सभी को अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ना है। डेली आपको 8 से 9 घंटा डेली पढ़ना है। डेली आप पढ़ करिए, क्योंकि आपके पास समय कम है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा समय अपना पढ़ाई को दीजिए, अपना टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।